जय हिंद साथियों, मैं अंकित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19 पर। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? तो नुआखाई जो है यह ओडिशा का त्यौहार है। इसे नुआखाई का अर्थ होता है नया भोजन, और यह जो त्यौहार होता है फसल के त्यौहार है। ठीक है, जब चावल फसल हो जाता है, कटाई उटाई हो जाता है, तब यह उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? ओडिशा में मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, ओडिशा के अन्य त्यौहार कौन कौन से, वहाँ कौन कौन से ऐसा त्यौहार है जो मनाया जाता है? तो कोणार्क महोत्सव जो कि 1 से 5 दिन तक चलता है, और अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी कला महोत्सव, रज पर्व महोत्सव जो कि धरती माता को समर्पित है, धनु यात्रा, बोयताबंदा इको रिट्रीट, नवकेलकर रथ यात्रा जो कि जगन्नाथ भगवान को समर्पित है, एकाग्र फेस्टिवल, ये भी ओडिशा में मनाया जाता है। तो ये जितने त्यौहार हैं ये सभी के सभी ओडिशा में मनाया जाने वाला त्यौहार है। किस पार्श्व गायक या गायिका का कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2025 दिया गया? तो किसे दिया गया है ये? तो ये भीमसेन जोशी को दिया गया है। भीमसेन जोशी जो कि हिंदुस्तान शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं, और इसमें भी कई कैटेगरी होते हैं हिंदुस्तान शास्त्रीय गायन में, उसमें ख्याल से हैं ये। ठीक है, भीमसेन जोशी, इसे भारत रत्न 2008 में मिला है, और पद्म विभूषण 1999 में। ये किराना घराने से संबंधित है। ललित कला महोत्सव भीमसेन जोशी ने ललित कला केंद्र की स्थापना किया था। कहाँ पर? पुणे में किया था। ठीक है, भीमसेन जोशी का पहला प्रदर्शन जो लाइव प्रदर्शन रहा था 1941 में रहा था। अच्छा, पंडित जसराज को 2000 ईस्वी में पद्म भूषण मिला 2000 ईस्वी में। ठीक है, और पद्म विभूषण मिला 2000 ईस्वी में। ठीक है, इनकी जो एल्बम है संगीत हवेली, पंडित जसराज की एल्बम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वर्ष 1998 में प्रसिद्ध संतूर वादक को हाफिज अली खान पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो 1998 में हाफिज अली पुरस्कार सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा को किया गया था। इसे पद्म विभूषण 2001 में, पद्मश्री 1991 में मिला था। इनकी एक एल्बम है कॉल ऑफ वैली। ये अन्य दो साथियों के साथ, जैसे कि ये HP चौरसिया के साथ और ब्रजभूषण कावरा के साथ मिलकर के ये कॉल ऑफ वैली एल्बम बनाया था। ये जो HP चौरसिया हैं, ये इसका संबंध बांसुरी से, और ब्रजभूषण काबरा का संबंध गिटार से। ठीक है। अच्छा, इनकी एक और एल्बम है अ जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स। 100 स्ट्रिंग मतलब 100 में 100 स्ट्रिंग में तार, तो यानी कि सितार से संबंधित है। ठीक है, और ये शिव कुमार शर्मा से हैं। सॉरी, ये 100 स्ट्रिंग्स, ये 100 स्ट्रिंग लगता है संतूर में। किसमें? संतूर में लगता है 100 स्ट्रिंग्स, तो उसी संबंधित है। अच्छा, संतूर वादक अन्य कौन कौन से? भजन सोपोरी हो गए, रुस्तम सोपोरी, इनका संबंध सूफियाना घराने से है रुस्तम सोपोरी का। और है उत्साह वापट और पार्थो राय चौधरी, ये सभी के सभी किससे संबंधित हैं? संतूर वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलीला को यूनेस्को की मानवता अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल किया गया? पहले तो ये सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर है, ये कितने हैं? ये हैं ICH, इसको बोला जाता है। तो ये है 15, टोटल कितने हैं? 15। उसी में एक रामलीला है, इनको 2008 में शामिल किया गया था। और इसमें जो है 2008 में ही वैदिक मंत्र को शामिल किया गया था। 2008 में ही कुडियाट्टम, यानी जो कि केरल का है, इसको भी शामिल किया गया था 2008 ईस्वी में। 2010 में किसको किसको शामिल किया गया अमृत धरोहर में? तो छऊ, कालबेलिया और मुदियट्टी को शामिल किया गया। राममान में यूके गढ़वाल क्षेत्र 2009 में इसको शामिल किया गया। संकीर्तन जो कि मणिपुर का है 2013 में। नवरोज और योग 2016 में शामिल किया गया, और कुंभ 2017 में। दुर्गा पूजा जो कि 14वीं है 2021 में शामिल किया गया, और गरबा जो कि गुजरात का, ये सबसे लास्ट यानी 15वीं है। टोटल कितने? 15 अमृत धरोहर हैं। नेक्स्ट है, तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है? तो लेन की जो न्यूनतम चौड़ाई होती है 2.13 मीटर होती है। अच्छा, ओलंपिक में कितनी होती है? तो ओलंपिक में तैराकी में जो न्यूनतम चौड़ाई होती है मिनिमम, वो होती है 2.52 मीटर। ठीक है। अच्छा, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबा 50 मीटर, चौड़ा 25 मीटर। और मैक्सिमम कितने लेन हो सकते हैं? तो 10 लेन होते हैं। इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, कौन कौन से? ब्रेक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये था बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल और बटरफ्लाई, ये 4 स्ट्रोक हैं इसमें। ठीक है। तैराकी जो ओलंपिक में शामिल हुआ 1896 ईस्वी में। इसके अन्य शब्दावली तैराकी के स्प्लिट्स हैं, फ्लिप हैं, कॉल रूम है, टम्बल है। पूछिए कॉल रूम का संबंध किस खेल से है? ये तैराकी से है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो गोल्डन शार्क या गोल्डन फिश या द वेल्टिमोर वटल्स किसको कहा जाता है? तो माइकल फेल्प्स को कहा जाता है। ठीक है, माइकल फेल्प्स, ये USA का तैराक है। इन्होंने टोटल 28 मेडल जो जीते हैं, उसमें से 23 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, इनकी बुक कौन सी है? विनीत द सरफेस, माइकल फेल्प्स की पुस्तक है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 8.50 मीटर, ठीक है, 8.50। अच्छा, पहली बाधा दूर कितना होता है? 13 मीटर होता है। अंतिम बाधा कितना होता है? तो ये फिनिश लाइन से 10.5 मीटर दूर होता है। जैसे ये मान लीजिए फिनिश लाइन है, तो इससे 10.5 मीटर दूर ही जो है अंतिम बाधा होती है, ठीक है। अच्छा, क्या सिर्फ 100 मीटर की होती है? नहीं, 400 मीटर की भी दौड़ होती है, ठीक है। पुरुषों में जो है वह 110 होता है और 400 मीटर, जैसे इसमें 100 और 400 का होता है, उसमें 110, और पुरुषों में 110 और 400 मीटर का होता है, ठीक है। 400 मीटर बाधा दौड़ में ऊंचाई जो हर्टल की ऊंचाई कितनी होती है? तो मेल के लिए 91.4 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 76.2 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, इसमें जो मैराथन होते हैं, फुल मैराथन 42 किलोमीटर का, 195 गज लगभग, और हाफ मैराथन तो इसके आधा यानी कि 21 किलोमीटर की, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण अडवाणी की पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। इस लाल कृष्ण अडवाणी को 2024 में जो है भारत रत्न मिला, और 50वें भारत रत्न प्राप्त करता है, 50वें नंबर की, कौन? लाल कृष्ण अडवाणी। इनका संबंध बीजेपी से है, ठीक है। ऑन माई टर्म्स के लेखक कौन है? शरद पवार हैं। क्या खाया क्या पाया? अटल बिहारी वाजपेयी। अबाउट द लव नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की पुस्तक है। माई टाइम्स जेबी कृपलानी की है। माई टाइम्स माई लाइफ शीला दीक्षित की पुस्तक है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की पुस्तक है। माई लाइफ स्ट्रगल्स अब्दुल गफ्फार खां की पुस्तक है। माई लाइफ माई रूल्स सोनिया गुलानी की पुस्तक है। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन सा एक लोक बटुआ का संरक्षक माना जाता है? तो यानी कि लोक बटुआ का मतलब होता है पब्लिक फंड होता है। क्या होता है? पब्लिक फंड होता है। तो इसे महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक को माना जाता है इसका संरक्षक, ठीक है। ये आया कब था? तो 1858 के एक्ट में भी ये लागू था, ठीक है। वह कैनिंग के समय से है, और पहला कौन बना था 1858 में? एडमंड डरमंड बना था, ठीक है। अच्छा, महालेखा नियंत्रण एवं परीक्षक की नियुक्ति या शपथ पत्र कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, ठीक है। इसका किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के? अनुच्छेद 148 में। 149 में क्या है? तो पावर और इसके फंक्शन है, शक्ति और इनके कार्य हैं महालेखा नियंत्रक परीक्षक की। और ये रिपोर्ट जो देता है, ये आर्टिकल 151 के तहत देता है। इसकी जांच के लिए एक समिति होती है, जिसे लोक लेखा समिति कहा जाता है, और इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। और पहले क्या कौन बने थे लेखा नियंत्रण परीक्षक? ये के नरहरि राव बने थे। वर्तमान में कौन बने थे? के संजय मूर्ति बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग एक क्या है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। यह भाग जो है ये 14 में है, और आर्टिकल 315 से 323 में है, के बीच में, ठीक है। यानी कि 315 से लेकर 323 जो है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में है। अच्छा, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। अच्छा, ली आयोग का गठन कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को। 1935 से 1950 तक जो प्रणाली था एफपीसीएस था, 1950 में ये यूपीएससी हो गया, ठीक है। अच्छा, यूपीएससी का जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। इसके पहले अध्यक्ष रॉस वॉकर थे। पहला भारतीय अध्यक्ष के कृपलानी थे, 1947 से 1949 तक इसके पहले भारतीय अध्यक्ष रहे। और पहली महिला कौन बनी थी यूपीएससी का अध्यक्ष? रोज विलियम मैथ्यू। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ये है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो है राज्यपाल द्वारा जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है। ये बहरहाल की 3-4 ऑप्शन थे, उनमें से कहता है कौन सा निष्कर्ष सही था, मतलब कथन सही था, तो उसमें से था एक राज्यपाल जो है, जो जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, उनकी संख्या निर्धारित करता है, ये सही था, ठीक है। इनकी जो आयु है वह 65 वर्ष तक था, 62 वर्ष तक था। अच्छा, यूपीएससी और स्टेट पीसीएससी ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 315 में है। इसकी नियुक्ति आर्टिकल 316 के तहत होते हैं, और इनके कार्य दोनों के आर्टिकल 320 में लिखे हुए हैं। और ये रिपोर्ट जो जारी करता है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी या और स्टेट पीएससी, ये दोनों की रिपोर्ट जारी करता है आर्टिकल 323 के तहत। किसको दी जाती है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है, तो आर्टिकल 323 ए से है प्रशासनिक
अधिकरण संबंधित, ये भाग 14 में है और 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया है संविधान में, ठीक है। अच्छा, समाचार पत्र है और उसका प्रकाशन है, मिलान करना है इसमें। तो लीडर जो समाचार पत्र हैं ये मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित है। बॉम्बे क्रॉनिकल ये फिरोज शाह मेहता द्वारा, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू और जस्टिस जो है समाचार पत्र टी एम नायर द्वारा प्रकाशित है। अच्छा, अन्य सुधारक जो है समाचार पत्र ये गोपाल कृष्ण गोखले की हैं। वॉइस ऑफ मीडिया दादा भाई नेरोजी की हैं। वंदे मातरम अरविंद घोष की हैं। तहजीब अल खलाक ये सैयद अहमद खां की हैं। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। ये स्वतंत्र भारत के जो है, इसी स्वतंत्र भारत में से कौन सी मिनिस्ट्री मिला है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें ये बात है। और द नेशनल हेराल्ड ये किसकी पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। कब प्रकाशित हुई थी, समाचार पत्र 1938 में ये प्रकाशित हुआ था। इसका हिंदी एडिशन नवजीवन है और उर्दू एडिशन कौन सा है, कौमी आवाज़ है, द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का, ठीक है। आगे है गदर पार्टी। गदर पार्टी घटना पर विचार करें प्रश्न। तो गदर पार्टी जो लाला हरदयाल लाल से संबंधित है, 1913 में इसका स्थापना हुआ था सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। इसका स्थापना लाला हरदयाल लाल ने किया था। चिटगांव शास्त्रागार छापा ये 1930 में। इसके आयोजक कौन थे, मास्टर दा, जिसे यानी सूर्य सेन थे, जिसे मास्टर दा भी कहते हैं। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, तो इसकी स्थापना कब, 1916 में। केंद्रीय असेंबली बम कांड ये कब हुआ था, 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। कौन थे, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इससे संबंधित थे, ठीक है, केंद्रीय असेंबली बम से। और इसका विरोध भी किसने किया था, तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल ने इसका विरोध किया था, केंद्रीय असेंबली बम कांड का। शहीद भगत सिंह का स्मारक कहाँ है, तो यह स्मारक फिरोजपुर में है। कहाँ पर, फिरोजपुर, ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। और फिरोजपुर में कहाँ पर, हुसैनी वाला में है। भगत सिंह का जन्म जो है 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था और इसकी शहीदी दिवस 23 मार्च 1931 ईस्वी को है, ठीक है। इनका एक संगठन है भारतीय नौजवान सभा 1926 में, जो कि इन्होंने बनाया था। साइमन कमीशन 1928 में आया था। और साइमन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। तो सॉन्डर्स की हत्या कब हुई थी, इसी से संबंधित है, इसी केस से 1928 में ही इसकी हत्या हुई थी, 1 महीने बाद। नेक्स्ट है अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलम्ब किया था, तो ये क्या था, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर, इन्होंने विलम्ब किया था। तो जूनागढ़ को मिलाया गया जनमत संग्रह से, जो कि 9 नवंबर 1948 को। हैदराबाद को मिलाया गया 24 नवंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत। और जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 को मिलाया गया विलय पत्र से। वहाँ के राजा कौन थे, हरि सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट है भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत में सर्वाधिक कौन है, तो सबसे ज़्यादा है भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन, लगभग 46%, ठीक है। इसको याद करने का है, ओसल यानी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम और उसके बाद है लोहा है, ठीक है। तो सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8% और लोहा 5% है। अन्य तत्व और हैं, ठीक है। वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78%, ऑक्सीजन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। अच्छा, हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद फिर नाइट्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है, शिखर है और उसकी अवस्थिति है। माउंट एकोंगुआ ये शिखर कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। माउंट पिको डी ओरिजावा ये मेक्सिको में है। और माउंट विंसन मैसिफ अंटार्कटिका में है। लोगान यूकॉन कनाडा में है। माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया देश में है। माउंट एटलस ये मोरक्को में है। माउंट एल्बुर्ज ये ईरान में है। माउंट मैकेंजी ये कहाँ पर है, कनाडा में है। नेक्स्ट है मिलान करना है किम्बरले जो पठार की बात है, यानी मिलान करना है पठार के बारे में। ये जो है किम्बरले पठार ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, कोलंबिया का पठार कोलंबिया यूएसए में जो पठार है वो कौन सा है, ओजार्क। कौन सा, ओजार्क पठार है। पेंटागोनिया का पठार कहाँ पर है, अर्जेंटीना में। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। अबिसिनिया का पठार यूथोपिया में है, ठीक है। दुनिया का छत किसे कहा जाता है, पामीर के पठार कहा जाता है, जो कि तिब्बत में, और इसकी ऊंचाई लगभग कितना है, 4500 मीटर है। नेक्स्ट है मिलान करना है मरुस्थल और देश। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है। और सोनोरन मरुस्थल यूएसए में है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में, जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है। और आटाकामा चिली और पेरू में फैला हुआ मरुस्थल है। दस्त लूट ईरान में है। और अकला मकान ये चीन में है मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है। और काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थसियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा ज्यामितीय प्रगति से बढ़ता है? तो ये जनसंख्या ज्यामितीय प्रगति से बढ़ता है ऑप्शन के अनुसार। भारत के लिए आर्थिक विकास योजना को डैश के रूप में कब जाना जाता है? तो डैश के रूप में जाना जाता है, तो बॉम्बे प्लान के रूप में आर्थिक विकास योजना को जाना जाने लगा। ठीक है, ये 8 उद्योगपतियों ने पेश किया था। जनवरी 1944 में पेश किया था पहली बार, और दूसरी बार 1945 में इन्होंने पेश किया था। रिक्त स्थान ऐसा संगठन है जो भारत में संपूर्ण जन सहकारी आंदोलन में प्रतिनिधित्व करता है। ये कौन करता है? तो ANCUI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ जो है, ये बना कब था? तो 1992 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इन्हीं के द्वारा संपूर्ण सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन में था NFCSF, ये बना था 1960 में। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, क्या था? तो नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड था ये। ठीक था। अगला ऑप्शन में था TRIFED, ट्राइफेड। इसका मतलब होता है क्या? तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये बना था 1987 में, लेकिन इसके लिए एक्ट आया था 1984 में ही एक्ट आया था। ठीक है, अब है ऑप्शन में है NAFED, ये क्या है? तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव ऑपरेटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, ये 2 अक्टूबर 1958 में बना था। नेक्स्ट है PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये यानी कि ASA, ये जो शुरू हुआ था कब? 2018 में शुरू हुआ था। PM गरीब कल्याण योजना, ये 26 नवंबर 1920 को आया हुआ था। ठीक है, अच्छा, जल का वाष्पीकरण होता है तो समस्त तापमान पर समान होता है, यानी समस्त तापमान पर जल का वाष्पीकरण होता है। नेक्स्ट है, लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है, तो ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इसका जो घ्राण सूचक होता है, यानी कि घ्राण सूचक क्या होते हैं? ये होते हैं जिनकी गंध जो है अम्ल और क्षारीय के माध्यम से बदल जाए, उसको क्या बोलते हैं? घ्राण सूचक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? तो ऑक्सीजन के 6 अणु जुड़ते हैं। कितने? 6 अणु जुड़ते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। इसमें जब हम ऑक्सीजन को मिलाते हैं 6O2, ये क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और 6H2O बनता है। इसके साथ ऊर्जा भी निकलता है, यानी ऊर्जा बनता है। अच्छा, युवा अवस्था में जो आवाज़ में परिवर्तन होता है, यह स्वर यंत्र की वजह से, किसकी वजह से? स्वर यंत्र की वजह से। और ग्रेसनी और ट्रेकिया को ये जोड़ता है। कौन? स्वर यंत्र का स्वर यंत्र कहाँ होता है? तो ग्रेसनी और ट्रेकिया के बीच में होता है ये। और इसमें जो है क्या होते हैं कि जो ग्लूकोज है, इसमें 2 क्या होते हैं? साइकिल होते हैं। एक होते हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्या होते हैं? ग्लाइकोलाइसिस होते हैं, जो कि कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, कोशिका द्रव में, यानी वो भी कहाँ पर? क्राइटोप्लाज्म में। ठीक है, यह एक अवायवीय क्रिया होती है और पायरुवेट अम्ल में बदलता है ग्लाइकोलाइसिस में। और दूसरा साइकिल होता है क्रेब्स चक्र, ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कोशिका द्रव में और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का कौन सा मार्ग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है? तो ये उपास्थि के बने जो छल्ले होते हैं, ये रोकता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 147 देशों में से हमारा भारत का रैंक जो है 118वां रैंक है। पहले स्थान पे फिनलैंड रहे हैं, जो कि पिछले 7 वर्षों से हैं ये। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है UNSDSN के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान के द्वारा ये जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है? तो यानी कि जब वर्ल्ड हैप्पीनेस डे होते हैं, यानी 20 मार्च को जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत की रैंक 4थी है, पहला रैंक USA का है। और जलवायु परिवर्तन में भारत की रैंक 10वीं रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो अनोरा जीता। किसने? अनोरा। और इस वर्ष 97 अवार्ड था ये। ठीक है, यानी 97 नंबर की। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड माइकी मेडिसन को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन बॉड्री को मिला है, बॉड्री को, जो कि द ब्रूटलिस्ट फिल्म के एक्टर हैं। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है शॉन बेकर को, अनोरा मूवी के लिए मिला है। और भारत की जो फिल्म नौमित हुई इस वर्ष, कौन सा? लापता लेडीज नौमित हुई थी। इसके डायरेक्टर कौन है? तो किरण राव है। नेक्स्ट है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये नाम रखा जाएगा किसके नाम पर? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक के CM कौन है? सिद्धारमैया है। कौन है? सिद्धारमैया। डॉक्टर मनमोहन सिंह HW था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार कब बने थे?
ये बने थे 1971 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, तबीयत थोड़ी सी ढीली लग रही है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम पे जरूर जाइए, वहाँ पर डेली क्विज भी होता है। ठीक है दोस्त।